प्रणाम गुरुदेव। ध्यान में जब मेरी मुद्राएं बनती हैं तो उस समय मेरा शरीर ऐसा लगता है कि जो अभी जिस शरीर में हूँ वो शरीर नहीं है, एक साधु का बलिष्ठ और शक्तिशाली शरीर है। तो ये मतलब मन का प्रोजेक्शन है या क्या है? ये मन का प्रोजेक्शन नहीं है। पिछले जन्मों की जो साधनाएं हुई हैं, पिछले जन्म की जो स्थिति रही है वह उसका प्रकटन है। पहली बात तो यह समझने की है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इस जन्म में स्त्री है वो पिछले जन्म में भी स्त्री रही हो, या इस जन्म में जो पुरुष है पिछले जन्म में पुरुष रहा हो। लिंग परिवर्तन होते रहते हैं, तो यह बात तो दिमाग से निकाल देनी चाहिए। तो पिछले जन्म में साधु रही होगी, है ना, तो उसी के ग्लिम्स ही आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो साधक होते हैं, जिनकी साधनाएं अच्छी रहती हैं, उनको पिछले जन्मों के ग्लिम्स आते हैं, पिछले जन्म की अपनी स्थितियां दिखने लगती हैं। और साधना अभी कर रहे हैं, पिछले जन्म में भी करी हैं, तो साधना जो है, पिछले जन्म की जो साधनाएं हैं, तो उस क्रम तो वही है ना, साधना का क्रम वही है, तो वह चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं, पिछली साधना की स्थितियां स्पष्ट होने लगती हैं। ये कहीं से भी भ्रम नहीं है। और मन जो है, जब भी कुछ अच्छा होता है तो वहाँ पर कुछ ऐसा करता है कि नहीं ये प्रोजेक्शन है, फलाना है, ठिकाना है। मन की अपनी चाल होती है अच्छी चीज़ के प्रति। कोई गलत सा कुछ ऐसा रहता है तो उसको जस्टिफाई करता है, नहीं ये सही है। ऐसा बहुत होता है कि जहाँ कोई सचमुच में भ्रमात्मक स्थिति है तो उसको जस्टिफाई करता है मन कि यह जो है सही चीज़ है। और कुछ सही चीज़ होती है तो उसको ऐसा कहता है कि ये मन का प्रोजेक्शन है। कौन बोल रहा है? मन ही बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मन बोलता है कि ये मन का प्रोजेक्शन है। मतलब मन की शातिरगिरी तो देखो, उसके सूक्ष्म तत्व को तो देखो कि किस तरीके से जाल बुनता है। मन कहता है कि भाई मेरा मन बहुत खराब है ना, मेरा मन थोड़ा गड़बड़ है। कौन बोल रहा है? मन ही बोल रहा है। ऐसे बोल के वो अपना बचाव कर रहा है। ऐसा बोल के कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है, वो अपना बचाव कर रहा है। तो मन जो है बड़े सूक्ष्म तौर तरीकों से काम करता है। इतने सूक्ष्म तौर तरीके होते हैं उसके कि वह उलझा ही लेता है। इसलिए कहते हैं बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि मन हर कुछ कर सकता है, अपने खिलाफ भी बोल सकता है। मन अपने खिलाफ भी बोल सकता है, लेकिन अपने खिलाफ बोल करके अपने आप को बचा रहा है। अपने खिलाफ बोल करके अपने आप को हानि नहीं पहुंचा रहा है, अपने आप को बचा रहा है। घूम फिर कर जो है वो जस्टिफाइड हो जाएगा, वह उलझा देगा कि ऐसा करो, अपना इन चीज़ों को दबाओ, ये गड़बड़ हो रहा है, तभी मन ठीक होगा। दमन सिखाएगा, परवर्शन सिखाएगा। तो जो दमन है, उस दमन से मजबूत होता है मन, उससे कमज़ोर नहीं होता, मजबूत होता है। उससे जो परवर्शंस पैदा होंगे उससे मन मजबूत होता है, ना कि कमज़ोर होता है। तो जब भी कुछ अच्छा घटता है तो वहाँ पर जो है वो कहेगा कि ये प्रोजेक्शन है। बहुत सारे साधकों के बड़े अच्छे अनुभव होते हैं और उनके जीवन का परिवर्तन हो जाना चाहिए, यू टर्न होना चाहिए, डाइवर्ट हो जाना चाहिए। उसमें कुछ एक साधक ऐसे रहते हैं जो मन के प्रोजेक्शन में वहाँ भी आ जाते हैं, अरे ऐसी मन का कुछ प्रोजेक्शन होगा, तो फिर जो है उस साधना की तरफ न जाकर वापस संसार में चले जाते हैं। हालांकि लंबे समय तक नहीं टिकेंगे, लौट के वापस साधना में आ ही जाएंगे। टिका नहीं जा सकता वहाँ पर ज़्यादा, साधना में उन्हें वापस आना ही होगा। लेकिन जो है कुछ अवसर उसमें चला जाता है। और वह जो समय होता है जब यू टर्न का समय रहता है, तो बहुत अच्छा समय होता है। उस समय कुछ ताज़ा ताज़ा घटा हुआ रहता है, एक त्वरा और तेज़ी बनी हुई रहती है। उस त्वरा और तेज़ी में जो है बहुत जल्दी बहुत कुछ घट सकता है, लेकिन क्या होता है, ऐसा ना हो करके वहाँ से लौटना हो जाता है। फिर से अपना स्टार्ट होगा, फिर से साधना हो जाएगी। लेकिन वह बात आएगी कि नहीं आएगी,
जो त्वरा और तेजी बनी थी और जो घटना घट रही थी, जो सिचुएशन बन रही थी, वह बात आएगी कि नहीं आएगी, वह आने में कितना समय लेगी। तो इसलिए जिस क्षण में कभी कोई अच्छा अनुभव घटता है या अच्छी स्थिति होती है, उस समय गुणा भाग न करते हुए उसमें डूब जाना चाहिए, उससे असहयोग नहीं करना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार कर लो और जानते रहो सब हो रहा है और जाना जा रहा है। और सब हो रहा है, जाना जा रहा है, ये एक ऐसी की है जिसमें जो है यदि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो झूठ है अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा, जो सत्य है अपने आप बच जाएगा। लेकिन क्या है कि हम उसमें नहीं पढ़ते, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, उसमें नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं कि उसमें हम दिमाग लगाना चालू कर देते हैं, बुद्धि लगाना चालू कर देते हैं कि यह जो है मन का प्रोजेक्शन तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है, या वैसा तो नहीं है। गुणा भाग स्टार्ट कर देते हैं। गुणा भाग स्टार्ट नहीं करना है, तटस्थ भाव से रहना है। तटस्थ भाव से जो जैसा है, जैसा का तैसा जानते रहें, वो अपना स्वरूप अपने आप प्रकट करेगा ना। तटस्थ भाव से हम जानेंगे तो अपना स्वरूप जो है जैसा का तैसा प्रकट कर देगा। यदि वह झूठ है तो झूठ की तरह प्रकट हो जाएगा, सत्य है तो सत्य की तरह प्रकट हो जाएगा। न करेंगे तो, करेंगे तो हमने अपना मिश्रण कर लिया, है ना। मन का प्रोजेक्शन तो नहीं है, बोल कौन रहा है, मन बोल रहा है ना। मन मिल गया ना उसमें। अब मन मिल गया तो उसमें सत्य कैसे पता चलेगा, सत्य और असत्य का पता कैसे चलेगा। जहाँ भी मन इन्वॉल्व हो जाता है ना, वहाँ पर सत्य और असत्य की परीक्षा करना मुश्किल हो जाता है। सत्य और असत्य की परीक्षा जो है मन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे बड़ा मैट्रिक्स यही है, हम सत्य और असत्य की परीक्षा मन के माध्यम से करना चाहते हैं। मन के माध्यम से हम सत्य और असत्य की परीक्षा करना चाहते हैं। नीर शीर के लिए हम अपने मन का प्रयोग करते हैं। मन जो द्वंद्व है, जो डुअलिटी का परिणाम है, द्वंद्व ही मन है। हम द्वंद्व के माध्यम से किसी निर्णय पे पहुंचना चाहते हैं। क्या संभव है? द्वंद्व के माध्यम से किसी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है? असंभव घटना है। द्वंद्व के माध्यम से आज तक कभी कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। तटस्थ भाव से साक्षी रह करके जब जो जैसा हो रहा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार किया जाता है, तब भीतर से प्रतिसंवेदन के माध्यम से निर्णय आते हैं। निर्णय जो है मन का परिणाम नहीं है, निर्णय प्रतिसंवेदन का परिणाम है। और प्रतिसंवेदन से जो निर्णय आते हैं ना, वो बड़े कारगर होते हैं। अच्छा, इस मामलों में जनरली, इसमें हम नहीं कह रहे हैं साधना के मामलों में, जैसे कुछ ऐसे सांसारिक मामलों में यह देखा जाता है कि महिलाएं ज़्यादा प्रतिसंवेदित होती हैं, स्त्री जल्दी प्रतिसंवेदित होती है, और उसके निर्णय जो है अचानक आते हैं और एकदम परफेक्ट निकलते हैं। अचानक आएंगे और परफेक्ट निकलते हैं, क्योंकि प्रतिसंवेदित होती है। वो अंदर से कुछ सहज है, उसके गुणा भाग हैं, लेकिन वो छोटे मोटे लेवल के गुणा भाग हैं, है ना। कोई बहुत ज़्यादा दूर के उलझाव वाले गुणा भाग नहीं रहते। उसके गुणा भाग जो है देवरानी ऐसी, जिठानी ऐसी, सास ऐसी वाले हैं, है ना। पड़ोसी का ये और ये ऐसा, है ना, ये वाले अपना उसके गुणा भाग है। तो ये गुणा भाग रहते हैं, वो बड़े वाले उलझाव होते नहीं हैं। इसलिए प्रतिसंवेदन जो है उसके जीवन में घटता है, और वह जो कुछ ऐसे निर्णय उसके जीवन से आते हैं जो कि सही साबित होते हैं। कई बार अपने पति को, अपने परिवार वालों को वह सलाह देती कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, और बात बिल्कुल जैसा वह कहती है वैसा ही निकलता है। तो उस समय जो है यह दृष्टि होनी चाहिए कि भाई ये प्रतिसंवेदन से आई है, पत्नी ने कही या माँ ने कही या बहन ने कही, प्रतिसंवेदन से कोई बात आई है, मान लो इसको। क्यों मान लो? प्रतिसंवेदन से आई है, सही निकलेगी, है ना। और वो जो दूर के उलझाव और गुणा भाग में फंसे हुए हैं, फिर वो उलझाव में जो निर्णय लेंगे, वो निर्णय जो है जाके गलत साबित हो जाता है। तो प्रतिसंवेदन जो है वह अपने आप में परफेक्ट होता है। प्रतिसंवेदन आएगा कैसे? जहाँ मन नहीं होगा। जहाँ मन होगा वहाँ प्रतिसंवेदन नहीं आ सकता। प्रतिसंवेदन मन के पार की घटना है। तटस्थ स्थिति में प्रतिसंवेदन घटता है, मन से प्रतिसंवेदन नहीं आता, वह मन के पार की घटना है। तटस्थ स्थिति में, साक्षी भाव में कहीं भीतर गहरे से जो है प्रतिसंवेदन आता है। उस प्रतिसंवेदन को फॉलो किया जाए तो स्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल हो जाती हैं।